scholars, welcome back to my channel EduLive. I am Harmeet और आज के इस वीडियो में I am going to explain you prohibited और constrained assignment problems. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी पिछली वीडियोस देखने के लिए आप ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, कई बार क्या होता है किसी भी कंपनी में कोई भी एक पर्टिकुलर असाइनमेंट किसी पर्टिकुलर सेल में हम नहीं कर सकते ड्यू टू सर्टेन रीजंस। सो क्या रीजंस हो सकते हैं? जैसे कोई मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया, कोई मशीनरी इंस्टॉल नहीं हुई, कोई सेल्समैन है जो अनक्वालिफाइड है वो मशीनरी नहीं चला सकता। सो दीज आर द रीजन जिसके कारण एक पर्टिकुलर सेल प्रोहिबिटेड हो जाता है असाइनमेंट करने के लिए। सो आज के इस लेक्चर में हम प्रोहिबिटेड असाइनमेंट्स देखेंगे कि अगर कोई भी सेल में हम असाइनमेंट नहीं कर सकते तो हम उसका ऑप्टिमम सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो गाइस, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रोहिबिटेड असाइनमेंट्स। In a factory there are 4 machines, that is M1, M2, M3 and M4, and there are 5 vacant places A, B, C, D and E. Because of limited space, M2 cannot be placed at C and M3 cannot be placed at A. The cost is as follows. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैट्रिक्स है, हम we have to make sure that number of rows are equal to number of columns. So let's see. So 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. So हमारी एक रो आएगी यहाँ और उसकी वैल्यू डमी रो की वैल्यू होगी हमेशा 0. सो नंबर ऑफ रोज एंड आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हम अब स्टार्ट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन बाय यूजिंग हंगेरियन मेथड। सो गाइज, यहाँ जहाँ पे प्रोहिबिटेड असाइनमेंट्स हैं, जहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं, हम उसको डोनेट कर देते हैं ऐसे सिंबल से, दैट या इससे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रो रिडक्शन। सो फर्स्ट रो में देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, दैट इज 9, 0, 11 माइनस 9 2, 15 माइनस 9 6, 1 2। नेक्स्ट में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 9, 3 0 1 0। M3 रो में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 7। सो यहाँ कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, 11 माइनस 7 इज 4, 7 4 एंड 0। सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 7 7 1 4 0 1 and dummy is 0 0 0 0 0। अब हम करेंगे कॉलम रिडक्शन एंड मेकिंग असाइनमेंट्स। तो गाइज, हमारी रो रिडक्शन से अब हम करेंगे कॉलम रिडक्शन। सो फर्स्ट कॉलम में 0 आ जाता है तो ये सारा कॉलम ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट में भी 0 आ गया, कॉलम सारा कॉपी हो गया। सो गाइज, दिस इज कॉलम रिडक्शन। अब हम इसके ऊपर करेंगे असाइनमेंट्स। तो सबसे पहले हम रो स्कैनिंग करेंगे। फर्स्ट रो में मैंने कर दी असाइनमेंट और इसके नीचे देखिए ये 0 है तो ये क्रॉस हो गया, सामने कोई 0 नहीं है। अब हम सेकंड रो में देखेंगे 2 zeros हैं, अभी हम रुक जाएंगे। थर्ड में 1 0 है तो हम यहाँ कर दी मैंने असाइनमेंट। इसके ऊपर ये 0 कैंसिल, इसके नीचे ये 0 कैंसिल। फोर्थ में ये 0 है तो यहाँ मैंने कर दी असाइनमेंट, इसका ये कैंसिल हो गया। अब हम फिर से देखेंगे रो, अब हम देखेंगे कॉलम। तो यहाँ कोई भी नहीं है, यहाँ 2 zeros हैं, यहाँ 1 0 है तो मैंने यहाँ कर दी असाइनमेंट और ये कर दिया क्रॉस और एक हो गई असाइनमेंट यहाँ पे। 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ असाइनमेंट्स। सो हमें मिल गया ऑप्टिमम सोल्यूशन। अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सो M1 A
M2B, M3E, M4D और MD is C। अब हम इसके टोटल कॉस्ट निकालेंगे क्वेश्चन से देख के। M1 is A, that is 9, M2 is B, that is 9, M3 is E, that is 7, M4 is D, that is 7 and M5 is 0, so 32। हमारी टोटल कॉस्ट इज 32। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो, और अगर आपको आज का टॉपिक फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।